नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूं और मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत सारे पेशेंट्स को मिसकंसेप्शंस होते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी क्या रोबोट ही करता है? बहुत सारे मरीज़ हमसे ऐसा पूछते हैं कि हम रोबोटिक सर्जरी कराने जा रहे हैं, आपके यहाँ रोबोटिक सर्जरी आने वाली है। मोस्ट लाइकली इस मंथ के एंड तक हमारे यहाँ सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम बंसल हॉस्पिटल में इंस्टॉल हो जाएगा। क्वेरीज आना शुरू हो गई। बहुत सारे मरीज़ ऐसा पूछते हैं कि सर्जरी कौन करेगा, रोबोट करेगा या सर्जन करेगा। सुनने में बड़ा हास्यास्पद लगता है, लेकिन यहाँ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम जो है वो एक मास्टर स्लेव सिस्टम के आधार पर काम करता है। इसमें सर्जन जो हैं वो मास्टर होते हैं और रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स या रोबोटिक सिस्टम जो है वो स्लेव की तरह काम करता है। सर्जन्स एक कंसोल पर बैठते हैं, जैसे वीडियो गेम का कंसोल होता है उसी तरह एक बड़ा सर्जिकल कंसोल होता है जिसमें कि सर्जन्स बैठते हैं और उसके अंदर हाथों और पैरों में सर्जन्स के कुछ ऐसे कंट्रोल्स मौजूद होते हैं जिसको वो मैनिपुलेट करते हैं। सर्जन्स जब इन कंट्रोल्स को मैनिपुलेट करते हैं तो वहीं पेशेंट के बेड साइड एक पेशेंट कार्ट होता है जिसमें 4 रोबोटिक भुजाएं अटैच्ड होती हैं। इन भुजाओं के अंदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए होते हैं जो कि पेशेंट्स की बॉडी कैविटी के अंदर जाते हैं। जो भी मूवमेंट सर्जन कंसोल पर बैठे बैठे मैनिपुलेशन कर रहे हैं वही मूवमेंट एग्जैक्टली पेशेंट के अंदर ये रोबोटिक भुजाएं इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से करती हैं। तो रोबोट अपने मन से कोई सर्जरी नहीं करता, जो भी कुछ सर्जन कर रहे हैं उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट करता है। तो यहाँ ये मैंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा आइए जानते हैं कि रोबोटिक सर्जरी के मुख्य एडवांटेज क्या हैं। तो यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा रोबोटिक सिस्टम जो है हमारी सर्जरी में, यूरोलॉजी में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम्स है, सर्जिकल सिस्टम्स है। और जाहिर सी बात है, इस पे काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ये प्रोडक्ट बना है। तो इसमें जो मुख्य फ़ायदे सर्जन को होते हैं वो 3 डायमेंशनल विज़न के होते हैं, 3D विज़न और मैग्नीफिकेशन। इसके होने के वजह से सर्जन्स बारीक से बारीक स्ट्रक्चर्स जो पेशेंट के अंदर होते हैं उनको अच्छी प्रकार से देख पाते हैं। जैसे कोई अंग है, जैसे किडनी है या प्रोस्टेट है, तो उसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से जा रही है, उसमें नॉर्मल स्ट्रक्चर्स कहाँ पे स्थित हैं, उसमें ट्यूमर कहाँ स्थित है, इस तरह की चीज़ें वो बारीकी से देख पाते हैं। अगर अच्छी तरह देख पाएंगे तो अब नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को ही सिर्फ निकालेंगे और नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को बचा पाएंगे। तो ये मुख्य फ़ायदा है। इसके अलावा रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स में मोशन स्केलिंग का फीचर होता है। मोशन स्केलिंग क्या होती है? जब आप अपना हाथ मूव करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर अंतराल पर मूव नहीं कर पाते। कभी वो 1 सेंटीमीटर से ऊपर मूव होगा, कभी उससे कम होगा। लेकिन रोबोट हमेशा एक पर्टिकुलर स्केल के आधार पर मेजर्ड वे में 1-1 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर के अंतराल पर ही मूव करता है। इसको मोशन स्केलिंग कहते हैं। इसके अलावा एक मुख्य एडवांटेज ये भी है कि रोबोट में टेली सर्जरी पॉसिबल है। सर्जन यहाँ भोपाल में बैठे हैं, पेशेंट रीवा में है, सतना में है, होशंगाबाद में है, विदिशा में है, सागर में है, कहीं भी मौजूद है पेशेंट, तो वहाँ पे पेशेंट साइड कार्ड को लगाकर किसी साधारण ऑपरेशन थिएटर में भी यहाँ से बैठे बैठे हम हज़ारों किलोमीटर दूर टेली सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के मिसकंसेप्शंस ये भी होते हैं कि रोबोटिक सर्जरी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और वो नॉर्मल आदमियों के पहुँच से बाहर है। तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। हाँ, कि नॉर्मल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ज़रूर ये थोड़ा कॉस्टली होता है, पर आजकल ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज़ इसको कवर करती हैं और कैशलेस फैसिलिटी के साथ अगर इंश्योरेंस आपके पास है तो आपको कोई एक्सपेंसेस इसमें नहीं आते। इसके अलावा अगर आप आउट ऑफ पॉकेट भी स्पेंड कर रहे हैं तो आपको ये भी सोचना चाहिए, रोबोटिक सर्जरी कराने से आप कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस से बचते हैं, जिससे कि आपका लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे कम रहता है, तो आप घर जल्दी लौटते हैं, डिस्चार्ज जल्दी होते हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट सेविंग होती है। आप अपने काम पे जल्दी लौट जाते हैं तो आप अर्न करने लग जाते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिव डेज़ जो लॉस हुए वो कम हो जाते हैं। तो रोबोट के कई इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट्स तो हैं ही, ये एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है,
इसमें प्रिसीजन ज़्यादा है, तो इसमें ब्लड लॉस कम होता है, पेन कम होता है, हॉस्पिटल से अपने जल्दी से पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं, अपने काम पर जल्दी लौट पाते हैं। तो इस तरह के कई बेनिफिट्स रोबोटिक सर्जरी के हैं। अगर आपके कुछ इससे अलावा रोबोटिक सर्जरी को लेके सवाल हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।